स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है क्लास टाइमिंग को लेकर के है, क्योंकि हमने कहा था कि इसकी वीडियो जो है आपको देंगे, बट कुछ काम की वजह से ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके क्लासेस हैं वो कब चलेंगे, कहाँ चलेंगे और उसका टाइम क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जिन लोगों के नोटिस आई है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें हम बता देते हैं पहले कि इस वीडियो में किस किस कोर्स को कवर किए हैं। इसमें BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके बाद BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MCom फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी कि इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जो है वो सभी कोर्सेज। और उसके साथ साथ जो हमारे BSc हैं, BSc में BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। अब PG कोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ MCom का है, MA और MSc का टाइम टेबल इसमें नहीं है, ना ही LLB का है। तो MA और MSc का जो टाइम टेबल है, मतलब उनका जो टाइमिंग है, वो आप मान के चलिए कि 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच ही में उनका क्लास स्टार्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट कल पहले दिन जाना चाहते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में जाएं, तो उनके जो HOD होंगे वो उनको टाइम बता देंगे। MA के कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, जैसे आपका MA इंग्लिश है तो MA इंग्लिश डिपार्टमेंट में आप जाइए, आपका MA साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, आपका MSc बॉटनी है तो बॉटनी डिपार्टमेंट में जाइए, MSc मैथ्स है तो मैथ्स डिपार्टमेंट में जाइए, तो वहाँ पर आपको टाइम बता देंगे। तो देखिए, बॉटनी का जो टाइम है वो 10 बजे का है, जूलॉजी का भी टाइम इसी तरह से है, केमिस्ट्री का टाइम जो है MSc केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसका जो टाइम है वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब का है। तो इस तरह के सभी टाइम है, आप लोग अपने डिपार्टमेंट में जाकर के पता कर सकते हैं। LLB का जो टाइमिंग है वो 9 बजे की है। बाकी जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं टाइम टेबल क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेशन 2023 और 24 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका टाइम टेबल है यहाँ पर। तो देखिए टाइम टेबल क्या है कि थोड़ा इसकी क्वालिटी ख़राब है। हम यहाँ पे धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को, टाइम को, सब कुछ बताते चले जाएंगे। आप अपना जब भी आपका कोर्स आए और आपका सब्जेक्ट आए, उसको कहीं किसी कॉपी पे किसी भी जगह लिख लीजिए टाइम के साथ, और किस जगह रूम नंबर जो है वो भी बता देंगे, वो सब चीज़ें एक साथ। तो पहले एक चीज़ आपको इसमें बता देते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। जितने भी गर्ल्स के जो क्लासेस हैं, यानी कि जितने भी गर्ल्स हैं उनका जो क्लास चलेगा वो ITI में चलेगा। ITI डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपका क्लासेस जो हैं गर्ल्स के वहाँ पे रन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12:30 से 1:30 बजे का जो टाइम है, उस टाइम क्लास नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन 12:30 बजे आपकी क्लासेस ओवर हो जाएंगी, फिर उसके बाद 1:30 बजे के बाद से जो क्लासेस हैं वो चलेंगी। तो ये फ्राइडे के दिन है, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन। बाकी के दिन कंटिन्यू आपकी क्लास चलती रहेगी, जब तक का टाइम दिया हुआ है सब कुछ चलती रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम BA फर्स्ट ईयर को बता देते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर, फिर BA थर्ड ईयर को। तो जो लोग BA के नहीं हैं इस वीडियो को स्किप कर दें, आगे फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़ा करके देख लें। तो देखिए सबसे पहले जो BA का टाइम टेबल है, जो फर्स्ट पीरियड यहाँ पर है, ये 8 बजे से लेकर के 8:50 तक की है। तो फर्स्ट पीरियड है जो है वो 8 बजे से स्टार्ट होगी और 8:50 पे ख़त्म होगी। सबसे पहले इसमें है जो पहला दिया हुआ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो चलेगी वो रूम नंबर 4 में चलेगी इसमें, और सोशियोलॉजी जो है वो रूम नंबर 10 में चलेगी। तो देखिए जहाँ रूम नंबर 4 दिया हुआ है वो बॉयज़ के लिए, जहाँ ITI लग जाएगा वो गर्ल्स के लिए है। ठीक है, अगर ITI में आपकी क्लास नहीं चल रही है तो आप बॉयज़ वाले क्लास में जाइए, वहाँ देखिए क्या टीचर जो हैं एक साथ कंबाइन करके चला रहे हैं, तो आप वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरी क्लास जो है वो है 8:50 से 9:40 की। इसमें उर्दू चलेगी रूम नंबर 105 में, उर्दू चलेगी ITI रूम नंबर 3 में। तो ITI वर्ड जहाँ आ जाए तो आप समझ जाइए वो गर्ल्स के लिए बात की जा रही है। अगर डबल बार सब्जेक्ट आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कहाँ पे अब क्लास करेंगे, अब कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ क्लास करने। तो इसमें कोई सेक्शन वगैरह नहीं है, आप जाइए ITI में, गर्ल्स हैं तो ITI में जाइए, आप बॉयज़ हैं तो रूम नंबर जो दिया उसमें जाइए। हिंदी की क्लास चलेगी 103 में, हिंदी की चलेगी ITI रूम नंबर 5 में, सोशियोलॉजी की चलेगी रूम नंबर 10 में। फिर उसके बाद 9:40 से लेकर के 10:30 तक की जो क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस की चलेगी रूम नंबर 12 में, पॉलिटिकल साइंस की चलेगी ITI रूम नंबर 3 में, और इंग्लिश की चलेगी ITI रूम नंबर 2 में। उसके बाद
जो फोर्थ पीरियड है यहाँ पे देखिए एजुकेशन की जो क्लास है वो 10:30 से लेकर के 11:30 चलेगी 102 रूम नंबर में। हिस्ट्री की क्लास चलेगी 12 रूम नंबर में। हिस्ट्री की क्लास चलेगी ITI रूम नंबर 2 में, और एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लास है वो रूम नंबर 107 में चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है फिफ्थ, तो ये क्लास चलेगी 11:20 से लेकर के 12:10 तक। तो इसमें चलेगी इंग्लिश की रूम नंबर 10 में, और सोशियोलॉजी की चलेगी ITI 5 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है 12:10 से लेकर के 1 बजे तक। होम साइंस की जो क्लास है वो ITI 103 में चलेगी। अरबिक की रूम नंबर 3 में चलेगी। मिलिट्री साइंस की रूम नंबर 15 में चलेगी, और जियोग्राफी की ITI रूम नंबर 3 में चलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो 1 बजे से लेकर के 1:45 की चलेगी। देखिए 1 बजे के बाद से जो क्लास होगी वो 45 मिनट की हो जाएगी। 50 मिनट की पहले जो क्लास चलेगी वो 50 मिनट की चलती रहेगी, फिर जब 1 बज जाएगा उसके बाद से जो क्लासेस हो जाएंगी वो 45 मिनट की हो जाएंगी। तो पर्शियन अगर लिए तो वो पर्शियन डिपार्टमेंट में चलेगी। संस्कृत लिए हैं तो रूम नंबर 4 में चलेगी। एजुकेशन लिए तो ITI रूम नंबर 3 में चलेगी। तो एजुकेशन का पहले भी आ चुका, वापस से फिर आ गया है। 1:45 से लेकर के 2:30 तक की जो क्लास है वो फिलॉसफी की है, वो रूम नंबर 112 में चलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप समझ जाइए 2:30 के बाद से जो क्लास है वो 3:15 तक है। यहाँ पे दिखा PSY साइकोलॉजी की जो क्लास है वो रूम नंबर साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, वहाँ पे रूम नंबर 3 है उसमें चलेगी, और साइकोलॉजी की क्लास ITI रूम नंबर 2 में चलेगी। उसके बाद है 3:15 से लेकर के आपका 4 बजे तक जो क्लास है वो जियोलॉजी की चलेगी, जियोग्राफी की चलेगी, और यहाँ पे साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, और यहाँ पे साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट नहीं होगा, जब नोटिस आएगी तब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अब BA सेकेंड ईयर में आप आ जाइए, तो BA सेकेंड ईयर में देख लीजिए फर्स्ट क्लास जो है वो संस्कृत की है 101 में, और इंग्लिश की जो है ITI में 100 ITI में रूम नंबर 2 में। आप ऊपर टाइम यहाँ पे लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो हम टाइम बताए हुए हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले टाइम लिख लीजिए ताकि हम यहाँ पे नीचे बताते चले जाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड, तो आप वहाँ से मैच कर सकें। एजुकेशन की हो गई है 103 में। उसके बाद एजुकेशन की हो गई ITI में रूम नंबर 2 में। सोशियोलॉजी की जो क्लास है वो 104 में चलेगी, और सोशियोलॉजी की क्लास जो है ITI रूम नंबर 5 में चलेगी। ये BA सेकेंड ईयर की बात हो रही है। पर्शियन की जो क्लास है वो डिपार्टमेंट में चलेगी। फिर इंग्लिश की क्लास चलेगी 104 में, और ज्योग्राफी की क्लास चलेगी ITI रूम नंबर 3 में। तो देखिए ये जो क्लास है ये फर्स्ट बेल यहाँ पर हो गई है, फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई है। तो ऊपर आप टाइम लिख लीजिए पहले देख करके। फिर उसके बाद जो फिफ्थ क्लास है ये फिफ्थ वाली बेल है, यहाँ पे हिंदी चलेगी रूम नंबर 3 में। हिंदी चलेगी ITI रूम नंबर 2 में। इकोनॉमिक्स है वो रूम नंबर 4 में चलेगी। अरबिक है रूम नंबर 9 में चलेगी। एंशिएंट हिस्ट्री है 107 में चलेगी। सिक्स्थ पीरियड है पॉलिटिकल साइंस की रूम नंबर 4 में चलेगी। पॉलिटिकल साइंस की ITI रूम नंबर 101 में चलेगी। और ये जो सेवन्थ पीरियड है ये उर्दू की 107 में चलेगी। उर्दू की ITI रूम नंबर 2 में चलेगी। होम साइंस की ITI 103 में चलेगी। फिलॉसफी की 102 में चलेगी, 112 में चलेगी। मिलिट्री साइंस की 14 रूम नंबर में चलेगी। उसके बाद ये 8th पीरियड जो है वो हिस्ट्री की है 107 में चलेगी। हिस्ट्री की ITI रूम नंबर 6 में चलेगी। ज्योग्राफी का जो क्लास है वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में 101 में चलेगा 9th पीरियड। और उसके बाद जो 10th वाली है वो साइकोलॉजी की है, वो साइकोलॉजी P3 में चलेगी, और साइकोलॉजी ITI रूम नंबर 2 में चलेगी। उसके बाद थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट बेल है वो पॉलिटिकल साइंस की है। तो पॉलिटिकल साइंस की जो टाइमिंग है वो फर्स्ट पीरियड आप वहाँ से ऊपर से मैच कर लीजिए। सेकंड थर्ड फोर्थ पहले आप कॉलम बना करके लिख लीजिए। टाइमिंग सभी की बताया गया है, तो आप BA फर्स्ट ईयर वाला ज़रूर से देखिए, वहाँ पे टाइमिंग सब कुछ बताई गई है, तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट पीरियड जो होगी पॉलिटिकल साइंस की रूम नंबर 12 में चलेगी। इंग्लिश की E2 में चलेगी। सेकंड जो है वो ज्योग्राफी की है 101 में चलेगी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। संस्कृत की 101 में चलेगी। हिस्ट्री की 110 में चलेगी। अरबिक की जो चलेगी क्लास 102 में चलेगी। पर्शियन की पर्शियन डिपार्टमेंट में चलेगी, ये थर्ड पीरियड है। और होम साइंस की ITI रूम नंबर 4 में चलेगी। सोशियोलॉजी की रूम नंबर 11 में चलेगी। इकोनॉमिक्स की क्लास जो है यहाँ पे फोर्थ पीरियड आ गई है ये, तो ये फोर्थ पीरियड जो है इकोनॉमिक्स की है रूम नंबर 9 में चलेगी। और मिलिट्री साइंस की रूम नंबर 13 में चलेगी। ये फिफ्थ चलेगी यहाँ पे, ये फिफ्थ बेल है। उर्दू की 102 में चलेगी। उर्दू की ITI 3 में चलेगी। और होम साइंस की ITI रूम नंबर 103 में चलेगी। ज्योग्राफी की ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में 101 में चलेगी। एजुकेशन की
13 में चलेगी, फिलॉसफी की 112 में चलेगी और हिंदी की 101 में चलेगी। ये रूम नंबर दिया हुआ है। एजुकेशन की 7th पीरियड है, एजुकेशन की ITI रूम नंबर 1 में चलेगी और इंग्लिश की E2 में चलेगी। इंग्लिश जो E लिखा हुआ है वो डिपार्टमेंट बता रहा है, E फॉर इंग्लिश, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट 1, इंग्लिश डिपार्टमेंट 2 जो है उसमें चलेगी। फिर आ जाइए आप साइकोलॉजी, यहाँ पे थ्योरी UG लैब, तो थ्योरी है उसके साथ जो है UG लैब है, उसका टाइम आप देख सकते हैं, और साइकोलॉजी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो दोनों साथ में चलवाया जाएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप देख लिए, 3rd ईयर का हो गया है, BA फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर है। उसके बाद चलते हैं इसमें, यहाँ पे भी आप लोग पहले क्या काम करिए, सबसे पहले आप पीरियड का टाइम लिख लीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस तरह से करके लिख लीजिए, क्योंकि जब बताते जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है कि आपको यहाँ पे अगर हम बता रहे हैं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे किस टाइम किसकी चलेगी, किस टाइम किसकी नहीं चलेगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे BCom की है, BBA की है और उसके साथ साथ MCom है। तो फर्स्ट पीरियड देखिए यहाँ पे BBA की है, तो BBA की जो क्लास है वो सबसे पहले जो चलेगा, पहला क्लास 8 बजे से लेकर के 8:50 पे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फर्स्ट बेल का, सब लोग पहले बेल को लिख लें, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखें कि कौन से टाइम किसकी कौन सी क्लास चलेगी। तो फर्स्ट बेल जो है 8 बजे से लेकर के 8:50 तक है, सेकेंड बेल 8:50 से 9:40 है, थर्ड बेल 9:40 से 10:30 है, फोर्थ बेल 10:30 से 11:20 है, फिफ्थ बेल 11:20 से 12:10 है, सिक्स्थ बेल जो है 12:10 से 1 बजे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड जो है 7 वो 1 बजे से लेकर के 1:45 की है। फिर 8 वाली जो पीरियड है वो 1:45 से लेकर के 2:30 तक है। फिर 9th वाली जो बेल है वो 2:30 से लेकर के 3:15 है। फिर उसके बाद 10th वाली जो बेल है वो 3:15 से लेकर 4 बजे तक है। फिर 11th बेल जो है वो 4 बजे से लेकर के यहाँ पे दिया हुआ है 4:45 तक है। तो यह आप लोग लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं फर्स्ट बेल सेकंड बेल। तो सबसे पहले BBA का बता देते हैं। BBA की जो फर्स्ट बेल है आप देख लीजिए, आपके सामने है। तो कंटिन्यू BBA का चलता रहेगा। BBA फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे BBA का दिया हुआ है। तो BBA में आप देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट और दिया हुआ है, ये रूम नंबर 107 में चलेगा, ये भी 107 में और ये भी 107 में। तो BBA वाले एक जगह बैठे रहेंगे, BA वाले जो थे उठ उठ के भागते रहेंगे, एक बार इस रूम में, एक बार उस रूम में, एक बार उस रूम में, एक बार उस रूम में। तो BBA सेकंड वाले 108 में बैठे रहेंगे, इनका भी क्लास जो है कंटिन्यू है। BBA थर्ड वाले जो हैं ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ इनका, ये भी कंटिन्यू है। और ये दिया हुआ है SMC B/B1 2/B1, ये जो B1 रूम बनाया गया है स्मार्ट क्लासेस, इसमें इनकी क्लासेस चलेंगी। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी कंटिन्यू दिया हुआ है टाइमिंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं BCom की। तो BCom के स्टूडेंट जितने भी वो देख लें, इनकी सेकंड पीरियड से स्टार्ट होगी, 8:50 से कंटिन्यू है इनका, 8:50 से 9:40, फिर उसके बाद 9:40 से 10:30, 10:30 से 11:20। तो ये कंटिन्यू चलेगी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास। इनकी जो क्लास चलेगी, गर्ल्स की बात करें तो ITI 103 में चलेगी, ITI 103 में चलेगी और ये भी ITI 103 में चलेगी। बॉयज़ की बात करें तो रूम नंबर 111 में चलेंगी, 111 है, यहाँ पे 111, ये भी 111 में। तो आप BCom डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर की भी देखिए यहाँ पे कंटिन्यू दी हुई है, तो इनकी भी कंटिन्यू चलेगी। तो कंटिन्यू आप देख लीजिए, यहाँ पे जो इनकी क्लास है ITI 102 में चलेगी, ITI 102 में, ITI 102 में और ITI 102 में चलेगी। बॉयज़ की 112 में, 112 में बॉयज़ 112 में रहेंगे। तो कंटिन्यू रहेंगे। इनकी क्लास 8:50 से स्टार्ट होगी सेकेंड ईयर की और ख़त्म होगी 12:10 पे। कंटिन्यू चलती रहेगी इनकी क्लास। और BCom थर्ड ईयर की बात करें तो गर्ल्स की चलेगी ITI 101 में, ITI 101, ITI 101। तो BCom थर्ड ईयर की क्लास जो गर्ल्स की है ITI 110 में चलेगी और बॉयज़ की बात करें तो 110 में चलेगी। ये भी 110, ये भी 110, ये कंटिन्यू चलेगी। अब MCom की बात कर लेते हैं। MCom का क्लास आप देख लीजिए कौन सा क्लास है। MCom में जो है कंबाइंड क्लास चलेगा 110, 110, 110। MCom प्रीवियस ईयर, इसका आपको टाइमिंग बता देते हैं। इसका टाइमिंग है 12:10 से लेकर के आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी और जो ओवर होगी क्लास वो बता देते हैं 2:30 पे आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। इसी तरह से MCom सेकेंड ईयर की 111 में क्लास चलेगी। तीनों क्लास कंटिन्यू है और जो क्लास स्टार्ट होने का टाइम है आप यहाँ देख सकते हैं 12:10 है। 12:10 से क्लास स्टार्ट होगी और उसके बाद जो ख़त्म होगी वो 2:30 पे ख़त्म होगी। तो ये हो गया हमारा BCom का, BBA का और MCom का, उसके साथ BA का हो गया है। यहाँ पे देखिए आप ये वाला जो टाइम टेबल है आपको बता देते हैं। यहाँ पे 2021-22 लिखा हुआ है। तो 21-22 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि जो
23-24 वाला टाइम टेबल है, सेम वही है, बस उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी जो कि समझ में से बाहर था। अगर आपको समझाते तो समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप लोग टाइमिंग लिख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट बेल की टाइमिंग लिख लीजिए ऊपर, उसके बाद हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल हम बताते चले जाएंगे, आप लिखते चले जाइएगा उसको। फर्स्ट बेल का जो टाइमिंग है कहीं कापी पे लिख लीजिए, 8 बजे से लेकर 8:45 पे। सेकंड बेल 8:45 से 9:30, थर्ड बेल 9:30 से 10:15, फोर्थ बेल 10:15 से 11 बजे। उसके बाद जो फिफ्थ बेल है 11 बजे से 11:45, सिक्स बेल है 11:45 से 12:30, सेवन्थ बेल है 12:30 से 1:15। उसके बाद एट्थ बेल है 1:15 से 2 बजे तक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है आप यहाँ पे देखिए, 2 बजे से 2:45 तक, 2:45 से 3:30 और 3:30 से 4:15, ये क्लास का टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉयज़ की और गर्ल्स की। देखिए बॉयज़ गर्ल्स की और उसके साथ साथ जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनकी। तो यहाँ पे देखिए आप जो देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ए, बीएससी फर्स्ट बी, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, एक सेकेंड, ये बीएससी फर्स्ट ए है, ये बीएससी फर्स्ट बी है, बीएससी फर्स्ट ए सी यानी कि फर्स्ट ईयर का सी, ये मैथ्स का है, और ये जो दोनों हैं बायो वाले हैं, ये दोनों बायो के हैं। फिर बीएससी फर्स्ट डी बॉयज़, फिर उसके बाद एक सेकंड ये भी देख लेते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए बीएससी फर्स्ट ई, फिर बीएससी फर्स्ट एफ। तो यहाँ पे आप देखिए बीएससी के बहुत सारे क्लासेस हैं, यहाँ पे सभी क्लासेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप बायो 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 मैथ्स बायो इस तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे हमसे गलती होगी थोड़ा, ये मैथ्स का है, ये भी मैथ्स का है, ये भी मैथ्स का है। तो 3 मैथ्स के हो गए हैं आपके, और यहाँ पे आप 3 नीचे देखेंगे, यहाँ पे बायो है, ये बायो है और ये बायो है, ये फर्स्ट ईयर के हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर से हम बताते चले जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्लास आए सेकंड पीरियड जो है बीएससी में मैथ्स वाले में, बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टैटिक्स की है, रूम नंबर 6 में चलेगी। उसके बाद जो थर्ड पीरियड है वो मैथ की है, मैथ की रूम नंबर 5 में चलेगी, और गर्ल्स की आईटीआई रूम नंबर 7 में चलेगी, टाइमिंग सेम है। फोर्थ पीरियड जो है मैथ्स की वो रूम नंबर 5 में सेम क्लास में चलेगी, और गर्ल्स की भी सेम क्लास में है। कंटिन्यू आपकी मैथ्स की 2 पीरियड चलेगी। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का, और इसी दिन फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। तो 3 दिन केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा, 3 दिन फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा। 5th और 6th वाली बेल में आपका प्रैक्टिकल है। इन दोनों में 5th और 6th वाला जो है वो प्रैक्टिकल है इन तीनों क्लास में। और तीनों क्लास में प्रैक्टिकल जो होगा 3 दिन फिजिक्स है, 3 दिन केमिस्ट्री है। जब नोटिस आएगी तब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, जब तक प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होता है तो ये 2 पीरियड आपकी खाली रहेगी, इसमें आप चाहे जो भी करिए। उसके बाद आ जाइए आगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7th पीरियड। जो 7th पीरियड है केमिस्ट्री की है, रूम नंबर 3 में है, और इसके बाद इसी में प्रैक्टिकल स्टेट्स लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल स्टैटिक्स। यहाँ पे स्टैटिक्स का प्रैक्टिकल है, अगर आप स्टैटिक्स लिए तो उसका प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्टैटिक्स का प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। केमिस्ट्री की क्लास चलेगी आईटीआई रूम नंबर 5 में। जो 7th पीरियड है वो केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री की चलेगी रूम नंबर 3 में, और मिलिट्री साइंस की चलेगी। इसी तरह से इसमें आए साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी का ना फिज़िक्स की चलेगी 8वीं जो पीरियड है वो फिज़िक्स की चलेगी रूम नंबर 10 में। फिज़िक्स की चलेगी आईटीआई 5 में, और फिज़िक्स की चलेगी रूम नंबर 10 में। और उसके बाद प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल का दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो 3-3 दिन करके फिर से प्रैक्टिकल होगा आपका। और ये प्रैक्टिकल जो है बांटा गया है ग्रुप में, जो उस यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करेगा, इस जगह पे जो प्रैक्टिकल करेगा, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करेगा वो स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ठीक है, उनका टाइम अलग रहेगा। ये जब प्रैक्टिकल की नोटिस आएगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए बीएससी बायो में। तो बीएससी बायो की फर्स्ट पीरियड खाली है, सेकंड पीरियड में आपको जाना है। तो देखिए टाइमिंग को लेकर के ये है कि आप 8:30 बजे मत पहुँच जाइए, जो आपका टाइम उस टाइम जाइएगा क्लास में। तो बायोटेक का पहले क्लास है, माइक्रोबायोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है, जियोलॉजी का है और कंप्यूटर साइंस का है। यहाँ पे दिया हुआ सेकंड पीरियड जो है आपकी बायोटेक की है MB1 में चलेगी, और माइक्रोबायोलॉजी की MB2 में चलेगी रूम नंबर, बायोकेमिस्ट्री की BC1 में चलेगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की B2 में चलेगी, जियोलॉजी की G105 में चलेगी, और कंप्यूटर साइंस की रूम नंबर 3 में चलेगी। ये बीएससी बॉयज़ के लिए भी है, बीएससी गर्ल्स के लिए है, ये एकदम कंबाइंड क्लास चलेगी इतनी। उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है बीएससी बॉयज़, ये बीएससी बॉयज़ का है, और ये बीएससी गर्ल्स का है, और ये बीएससी गर्ल्स का है। तो ऊपर वाला जो है पहला वाला बॉयज़ का है, फिर जो नीचे है दोनों गर्ल्स का है। तो देखिए ये वाली जो लाइन चलेगी, ये वाली बॉयज़ की चलेगी, और ये वाली लाइन गर्ल्स की है। तो जो गर्ल्स इसमें क्लास करना चाहती हैं इसके हिसाब से करें, जो गर्ल्स इसके हिसाब से क्लास करना चाहती हैं इसके हिसाब से करें, कोई किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो टाइमिंग है यहाँ पे एक ही में मर्ज कर दिए। यहाँ पे लाइन होनी चाहिए इस तरह से लाइन होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो क्लास आपकी जूलॉजी की चलेगी वो 3rd पीरियड जूलॉजी की है, 4th पीरियड बॉटनी की है और उसके बाद 6th पीरियड केमिस्ट्री की है। ठीक है, तो कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल है बॉटनी प्लस जूलॉजी का, तो बॉटनी का 3 दिन होगा और 3 दिन जूलॉजी का होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, तो केमिस्ट्री जो लोग लिए उनका प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे PSY लिखा है, तो ये साइकोलॉजी वाला जो क्लास है वो चलेगा। जो लोग BSc के स्टूडेंट हैं वो देख लें, इनकी साइकोलॉजी की क्लास जो है कब चलेगी, ये चलेगी 2 बजे से, और इस ITI रूम नंबर 3 में चलेगी। और उनका जो लैब होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइकोलॉजी जो लोग लिए हैं 12:45 से उनका प्रैक्टिकल होगा। ये फर्स्ट ईयर का है। फिर चले आते हैं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स का सबसे पहले प्रैक्टिकल होगा। तो गर्ल्स के लिए क्या है कि उनकी जो क्लास स्टार्ट होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का, फिर जूलॉजी प्लस बॉटनी का प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल अभी नहीं चलेगा, जब नोटिस आएगी तभी चलेगा। यहाँ पे देखिए गर्ल्स का जो क्लास स्टार्ट होगा वो 11 बजे से स्टार्ट होगा। तो गर्ल्स कल 11 बजे आए, उससे पहले ना आए, कोई फ़ायदा नहीं है उनको आकर के। तो जूलॉजी की क्लास चलेगी ITI रूम नंबर 7 में, और केमिस्ट्री की क्लास चलेगी ITI रूम नंबर, इसमें क्लियर नहीं पता चल पा रहा है, 8 है शायद, हाँ 8 में चलेगी। तो जो गर्ल्स इसमें क्लास करना चाहती है वो इसके हिसाब से चलेगी, जो गर्ल्स इसमें क्लास करना चाहती है वो इनके हिसाब से चलेंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट पीरियड जो है उनकी उसी क्लास में चलेगी बॉटनी की, फिर उसके बाद इनकी क्लास चलेगी केमिस्ट्री की ITI रूम नंबर 5 में। तो ये क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो पहले जूलॉजी की आप करेंगे 11 बजे, उसके बाद जब टाइम ओवर हो जाएगा बॉटनी के टीचर आ जाएंगे उसी क्लास में, फिर केमिस्ट्री की क्लास करने के लिए आपको रूम नंबर 5 में जाना पड़ेगा। अब देखिए केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, यहाँ पे दिया हुआ है ITI रूम नंबर 8, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके बाद इसी तरह से जूलॉजी की क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी बॉटनी की क्लास चलेगी, ये कंटिन्यू चलेगी। तो प्रैक्टिकल गर्ल्स का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का दिया हुआ है, यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा केमिस्ट्री का, यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है बॉटनी का, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सब का प्रैक्टिकल दिया हुआ है। उसके बाद जो गर्ल्स हैं 2nd ईयर की वो देख लें, उनको तो खैर पता ही है कि कैसे क्या चलता है, बस टाइमिंग का लेकर के इशू है। तो ये वाली जो नोटिस है आपको नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और अभी हम बताने लगेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाएगी, और ये नोटिस बोर्ड पर आपको ये नोटिस लगी हुई मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें बताए हैं जल्दी कर के, और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आई भी होंगी, बहुत से ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप लोगों को ये टाइम टेबल समझ में नहीं आएगा, कोई भी होगा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो लंबी अगर हम आराम से बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा है नहीं उतनी लंबी वीडियो बनाने का। तो जल्दी से जल्दी जितनी हो सकता था हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। बस आज की वीडियो में थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।